नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भाषा व्याकरण एवं लिपि परिचय के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है हमारा, भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप कहलाता है। भाषा, बोली, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला जो रूप है उसे बोली कहते हैं। इसमें ब राइट होगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, कुछ विद्वान राजस्थानी की अलग बोलियां मानते हैं। मालवी, ढूंढानी, बागड़ी या उपरोक्त सभी। तो कुछ विद्वान दोस्तों राजस्थानी की अलग बोलियां इन सभी को मानते हैं, यानी मालवी, ढूंढानी, बागड़ी, उपरोक्त सभी, अर्थात इस सभी को मानते हैं। अर्थात इसमें आंसर द होगा दोस्तों, द आंसर। बिहारी की प्रमुख बोलियां हैं। जो हिंदी की बिहारी बोली है उसकी प्रमुख बोलियां तो दोस्तों मगही, मैथिली, भोजपुरी या उपरोक्त सभी। तो इसमें बिहारी की प्रमुख बोलियों में मगही भी आती है, मैथिली भी आती है, भोजपुरी भी आती है। इसमें आंसर द होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। भाषाई एकता के कारण, भाषाई विविधता के कारण, भाषाई अनेकता के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है वो भाषाई विविधता के कारण पाई जाती है। इसमें आंसर ब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, विचारों का संग्रह किया जाता है। तो जो विचारों का संग्रह है वो किसके माध्यम से किया जाता है? मौखिक भाषा के माध्यम से, लिखित भाषा के माध्यम से, केवल अ सही है, केवल ब सही है। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों द, केवल ब सही है, केवल ब सही है दोस्तों। लिखित भाषा में ही विचारों का संग्रह किया जाता है। किसी सभ्य समाज का आधार माना जाता है। किसी सभ्य समाज का आधार माना जाता है उसकी विकसित भाषा को, किसी भी भाषा को, लिखित भाषा को या मौखिक भाषा को। तो किसी भी सभ्य समाज का आधार माना जाता है वो है उसकी विकसित भाषा को। इसमें आंसर अ सही होगा दोस्तों, आंसर अ सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, मौखिक भाषा प्रयोग में लाई जाती है। ठीक से समझना दोस्तों, मौखिक भाषा प्रयोग में लाई जाती है बातचीत के द्वारा, भाषणों के द्वारा, उद्बोधन के द्वारा या सभी के द्वारा। तो इसमें मौखिक भाषा जो है वो बातचीत के द्वारा भी की जाती है, भाषणों के द्वारा भी की जाती है, उद्बोधन के द्वारा भी की जाती है। अर्थात इसमें आंसर द सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है। जो हमारे भारत देश की भाषाएं हैं उनकी सूत्र भाषा कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू या पंजाबी। तो दोस्तों भारतीय, आप सभी जानते हैं भारतीय भाषाओं की जो जननी है वह है संस्कृत। अतः इसमें अ राइट होगा दोस्तों, संस्कृत। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है?
अच्छी तरह से समझना दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो जो खड़ी बोली है वो हिंदी के पश्चिमी हिंदी से निकली है दोस्तों, इसमें आंसर ब होगा। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, राजकाज की भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या सभी? तो हमारे जो राजकीय कार्य अर्थात सरकारी कार्य किए जाते हैं सभी, वह हिंदी में किए जाते हैं दोस्तों, अतः हमारी राजकाज की भाषा हिंदी है, इसमें अ सही होगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।